विधायक जी, आज सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन हुआ है। जी, तो सिरसा को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, सच्चे पातशाह ने जो भी मुहिम मैंने कुछ साल पहले शुरू की थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, उस समय जो सिरसा वासियों ने मेरे साथ ना दिन देखा, ना रात देखी, धरने प्रदर्शन किए अपनी ही पार्टी में रहकर, उस समय जो संघर्ष आज तक किया, कहीं न कहीं आज वो रंग लाता दिख रहा है। ये सब आशीर्वाद मेरी सिरसा की जनता का है। मैं तो यही कहूँगा कि जब मैं 28-29 साल का था, आज 36-37 साल उम्र है मेरी, तो उस समय जिस सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी, जब आज वो चीज़ें रंग लाती दिख रही हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जंग अपनी जीत ली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनकर शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि आप लगातार 8 से 10 सालों से प्रयासरत थे और अभी जो मेडिकल कॉलेज का अभी आज भूमि पूजन है, तो श्रेय कोई और ले रहा है, तो ये क्या मामला है? नहीं, मैंने तो उस समय भी कहा था कि पत्थर कोई भी लगाए, ये मैं श्रेय लेने वालों के लिए बोल रहा हूँ कि पत्थर कोई भी लगाए, मुझे तो सिरसा का काम चाहिए। और 5 साल मैं ये समझता हूँ कि जो सिरसा की जनता ने दुख तकलीफें जो सही हैं, हॉस्पिटल की जो कमी सही है, वो सिरसा वालों का दिल ही जानता है। तो अगर इस चीज़ पर सियासत ना हो तो अच्छा रहेगा। अपनी अचीवमेंट गिनाए पॉलिटिशियन। मुझे तो ये खुशी है कि जिस समय हमने ये मुहिम उठाई थी, उस समय यही लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, जो आज श्रेय लेने की उसमें फिर रहे हैं, ये मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे ये तो दरी बिछाने वाले नेता हैं, इनके कहने पे तो टूटी नहीं मिलेगी, पब्लिक हेल्थ वालों से अस्पताल कहाँ मिलेगा। तो आज कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच बदली है। और मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र के अंदर जो मैंने शुरुआत की थी, आज जो वो चीज़ें रंग लाती दिख रही हैं, उस चीज़ से ऐसे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। आज की सुर्खियाँ बनी हुई है मीडिया की कि गोकुल शेतिया जी ने नायब सिंह सैनी जी की, मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ की। तो क्या है ये, क्या उनके प्रति विधायक जी का प्रेम जागा है या क्या कारण है? आप ये नहीं पूछ रहे कि उस समय मुझे क्या हुआ था जब मैं बीजेपी में था और मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय जब मैं रोष प्रदर्शन करता था, तो शायद आप वो चीज़ें भूल गए हैं। प्यार जागने की बात नहीं होती। यहाँ कोई प्यार पालने या कोई दुश्मनी करने नहीं आया राजनीति में। राजनीति में आए हैं अपने इलाके को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा योगदान क्या रहा है अपनी जनता के लिए, अपने इलाके के लिए, इस सोच के साथ आगे आए हैं। अगर हम कोई पार्टी भी शामिल जिसमें हम करते हैं, वो इसी सोच से करते हैं कि पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे काम होंगे। अब बेशक हम विपक्ष में हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा काम करेंगे तो कोई पागल थोड़ी है कि उनकी निंदा करेंगे। कोई अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? राजनीतिक सिस्टम बदलना होगा। ये थोड़ी कि एक हमने टेप ही रट रखी है और हमने गलती बोलना, उल्टा ही बोलना। तो ये तो टोटली नॉनसेंस बात है, मैं समझता हूँ। विधायक बनने के बाद आपका जो पहला विधानसभा का सत्र था, तो ये सत्र का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपने सिरसा के लोगों के लिए क्या-क्या माँगें उसमें रखी गई? तो क्या-क्या आवाज़ जो आपने उठाई? देखिए, बिलों पे भी चर्चा हुई थी, हालांकि मैंने उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा, क्योंकि कई स्टेट लेवल की चीज़ें थी और उसमें मैं समझता हूँ कि अभी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अभी केवल और केवल अपने इलाके पे ध्यान देना है। पहले हमें अपने घर को मजबूत करना है और नशे के खिलाफ जो मुहिम आगे चलाने के लिए जो मैंने बात उठाई विधानसभा के अंदर, तो तकरीबन 70-80 ऐसे ठिकाने जो हमें पता लगे हैं जहाँ पे नशा शरेआम बिक रहा है, उसको हम
कई सेंटर की एजेंसियों तक भी एप्लीकेशन देंगे, और उसके साथ साथ हमारी एसपी साहब से भी बात हुई है और इस पे भी जल्द कार्रवाई शुरू होगी। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो लाइटें वगैरह खराब थी, उसके लिए एप्लीकेशन हमने दी, तो वो भी दुरुस्त हुई हैं। 400 के करीब हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी पब्लिक हेल्थ की, उसमें से 370 के करीब जो है वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। उसका भी वेरवा आपको जल्द मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और एक ये हॉस्पिटल की मांग थी, इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी बढ़ाने के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है। पब्लिक हेल्थ के अंदर कर्मचारी कम है, उनको बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं अनुरोध कर चुका हूँ कि हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर्स नहीं हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे, तो वो हमें प्रोवाइड कराए जाएँ, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी। तो तमाम काम हैं। और सबसे मेन जो दिनतानिया बंबूर माइनर है, उसके लिए मैंने 2 बार विधानसभा में अपनी आवाज़ भी उठाई है, और वो क्वेश्चन भी लगेगा मेरा आगे जब विधानसभा सत्र आएगा। तो अभी तो जो हमें मौका मिला, मैंने दोनों बार इस मुहिम को उठाने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको एप्लीकेशन लिखी है। इरिगेशन मिनिस्टर अपने श्रुति चौधरी जी, उनको मैंने उनके संज्ञान में ये चीज़ लेके आया हूँ। तो अपनी तरफ से मेरे प्रयास जारी हैं। आज मुख्यमंत्री साहब से एक अच्छी मुलाकात आपकी रही, तो आने वाले समय में सिरसा को कोई और भी नई अच्छी सौगात मिल सकती है। देखिए, कुछ अफसरों ने खराब करने की आज कोशिश की, किसके प्रेशर में की मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे अनुमान ज़रूर है। मैं ऐसे ऑफिसर्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी की पट्टी ना बांध के रखना और किसी भ्रम में मत रहना। आई एम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई किसी प्रकार से ये सोचेगा कि एमएलए तो 5 साल बाद चला जाता है, लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा रहा है। हम भी कोई आंख बंद करके आंख मीच के बैठने वालों में से नहीं हैं। तो किसी के कहने पे मत चलें। जो पूर्व में लोग रहे हैं वो बीजेपी के हिस्सा भी नहीं है, तो किसी तरीके का किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। सही ढंग से अपना काम कीजिएगा। मैंने कोई किसी से गलत काम नहीं कराना। कोऑर्डिनेशन में अगर कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जितने ऑफिसर्स होते हैं, किसी भी रैंक का होता है, वो सभी विधानसभा के अंडर होते हैं। ये चीज़ मत भूलें ऑफिसर्स, और मुझे भी मजबूर ना करें कि किसी प्रकार से मुझे आने वाले समय के अंदर उनसे कोई रिलेशन अपना ख़राब करना पड़े। लेकिन अगर कोई शुरुआत करेगा, पहल करेगा, तो गोकुल सेतिया भी फिर कहते यारी भी ठोक के निभाता हूँ, और अगर छेड़ोगे तो उस प्रकार से सारी चीज़ें एंड तक निभाऊंगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सिरसा के लोगों का विकास, सिरसा की तरक्की। अगर उसमें कोई फॉर ग्रांटेड लेगा तो फिर वो अपना अपने हिसाब से आगे विधानसभा के अंदर जवाब देगा। मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री साहब से आप मिले, तो क्या लगता है कि सिरसा को आने वाले समय में और भी कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने तो एक चीज़ जानी है, मुझे किसी की निंदा करने में कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन आज भी जब प्रोग्राम था तो कई लोगों ने मेरे पे टिप्पणी करी कि जी अब आपकी सोच बदल गई है। अरे मेरी तो शुरू से एक ही सोच रही है कि किस प्रकार से अपने इलाके को तरक्की की ओर लेकर जाना है। तो सोच इसी चीज़ की होनी चाहिए कि हमारे इलाके का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर एमएलए चाहे तो विपक्ष में रह के भी बहुत काम करा सकता है। उसका पहला उदाहरण आपने देख लिया। आज कईयों के पेट में दर्द हो रहा था कि ये इस प्रोग्राम में कैसे आ गया। अरे सरकार का प्रोग्राम है, लोगों के पैसे हैं, लोगों के पैसों से मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। इसमें तो बल्कि एक खुशी की लहर होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी सौगात आई है। लेकिन किस प्रकार से वहाँ पे कई लोगों को मिर्चें लगी और उन्होंने पॉलिटिकली टिप्पणियाँ करने की एक वहाँ पर जो है नेगेटिव अपनी सोच दिखाई। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले अपना लोग स्टैंड क्लियर करें कि कौन सी पार्टी के साथ है, उसके बाद टिप्पणी किसी और पे करें। अ, चुनाव से पहले सफाई को लेकर के आपने बड़ी एक मुहिम चलाई थी, और अभी सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो सिरसा में बहुत पिछड़ा सिस्टम खराब हुआ है, और गौवंश की अगर बात करें तो वो भी सड़कों पे इसी तरह है।
तो इस पे क्या कदम उठाए जाएँगे मज़बूती के बिल्कुल जी, साथ? बिल्कुल। आपने देखा जीतने के बाद बेशक आपको मैंने जो-जो काम गिनाए हैं, बेशक नशे के खिलाफ हमने टोल फ्री नंबर निकाला, पब्लिक हेल्थ का काम था, स्टाफ कम है फिर भी हमने 400 में से 380 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। नगर परिषद के अंदर किस प्रकार से पहले धांधलियाँ चलती थी आपके सामने, वहाँ भी मामला सेट हुआ है। तहसील के अंदर किस प्रकार से दिक्कतें चलती थी वहाँ भी मामला सेट हुआ है। लेकिन वो कई ऑफिसर्स ये वहम ना पाल लें कि अब ठंडे हो गए तो कोई बात नहीं, फिर सिस्टम वैसे ही चलेगा। हम तो उस प्रकार से काम करते हैं, जब वो ठंडे समझेंगे ना, तब एकदम से हम दिखाएँगे कि हम किस प्रकार से सरकार और एजेंसियों की तरफ से भ्रष्ट अफ़सरों की चूड़ी कसवाने का काम करेंगे। तो 5 साल यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलेंगी। बात कही आपने हमारे जो बेसहारा पशु हैं उनकी, और सफाई की आपने बात कही, तो हाँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए, नगर परिषद वालों ने ये जो मुहिम जब मैंने उठाई थी मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने उसके बाद बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुँचाने का काम किया, लेकिन अगले दिन फिर सो गए। तो मैं इनको आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है, सरसा में काम होना चाहिए। मेरी उससे लिहाज है जो काम करेगा, मेरी उससे कोई लिहाज नहीं जो लिपापोती करेगा और काम नहीं करेगा। अब इन्होंने सोचना है कि विधायक से बना के रखनी है या जमा इस तरीके से बिगाड़ के चलनी है, और हमें हर प्रकार से इनका, अब ऐसे अफसरों का मैं वेलकम भी करता हूँ। अब इन्होंने सोचना है। और बात रही सफाई की, सफाई कर्मचारी बढ़ाने के लिए मैंने विधानसभा में भी अपनी आवाज़ उठाई थी, आपने सुना होगा। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे डंप बना रखे हैं, वो भी मैंने मीटिंग के अंदर भी ये बात उठाई, विधानसभा में भी ये बात उठाई कि हमें कोई ज़मीन मुहैया कराई जाए जहाँ पे वो सारा कचरा जो है उसको डंप किया जाए, या कोई इस प्रकार की रणनीति आगे बने, तो उस पे हम चर्चा भी करेंगे। हाई कोर्ट द्वारा जो यूनिपोल है, फ्लेक्स के जो टेंडर है वो रद्द किए गए थे। लेकिन फिर भी नगर परिषद के द्वारा वो टेंडर फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मेरे संज्ञान में आई थी ये बात, और जब मेरी ईओ साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये फ्लेक्स जो है, ये जिन जो जो अनअप्रूव्ड लगे हुए हैं वो सबके उतरे, जो कोर्ट की गाइडलाइंस है, आदरणीय कोर्ट की जो माननीय कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो कार्रवाई में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार से कोई होगा कि किसी का उतार दिया या किसी का रह गया। बाकी एक बार फिर से ये चीज़ों पे मैं पता करूँगा। सिरसावासियों को कोई संदेश? यही संदेश है कि आपके आशीर्वाद ने एक बहुत बड़ा काम किया। जो लोग सिरसा को अपने पैर की जूती समझते थे, अब वो आने लग गए हैं, और वो अब यहाँ रहने भी लग जाएंगे। और मुझसे पूछते थे लोग कि आप अगर बन गए तो क्या करोगे? मैंने तो यही कहा था कि सबसे पहली बात, मैं यहाँ रहूँगा। तो चिंता ना करो, विश्वास रखो, और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि सिरसा किस प्रकार से तरक्की करता है। और मैं तो हर रोज़ अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, करें क्या? इन्होंने ढांचा ही बड़ा बिगाड़ रखा है। ये लोगों ने कभी मुँह ही नहीं किया था। ना जीतने के बाद कभी धन्यवाद, ना हारने के बाद कभी धन्यवाद, ना कोई लेना ना देना, कभी किसी की बात ही नहीं पूछी। अब वो खड्डे भरने में समय लग रहा है। ये नहीं है कि एकदम से चुटकी मारे और भरे जाएँगे। खड्डे इन्होंने खुद ही बड़े डूंगे-डूंगे रखे थे, तो उनको भरने में समय लग रहा है। मैं लगा हुआ हूँ, और इसीलिए आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ उन अफ़सरों को कि किसी की बातों में आकर वहम पालने की ज़रूरत नहीं है। काम चाहिए, काम करोगे तो बढ़िया रिलेशन बन के रहेगा, और काम नहीं करोगे तो फिर ये तो हमारा नित्य का आपस में कलेश रहेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद जी।